हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 बिहाइव का 8वां चैप्टर रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट संतोष यादव के बारे में है, दूसरा पार्ट है मारिया शारापोवा के बारे में। तो इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ विज़िट कीजिए और उस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ये दोनों जो स्टोरीज़ है, चाहे वो मारिया शारापोवा वाली हो या संतोष यादव की, दोनों ही हमारे लिए मोटिवेशनल स्टोरी हैं और दोनों ही हमारे लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं कि हम इनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने कुछ ना होने के बावजूद कितनी मेहनत और कितनी कोशिश से वो चीज़ अचीव कर ली जो वो चाहती थी अचीव करना। तो संतोष यादव के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। और संतोष यादव और मारिया शारापोवा दोनों के बारे में फ़र्क ये है कि संतोष यादव जो थी वो काफ़ी वेल टू डू थी। उनके फादर के पास इतने पैसे थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन मारिया शारापोवा के जो फादर हैं वो इतने ज़्यादा मालदार नहीं हैं, उनके पास इतने ज़्यादा धन दौलत नहीं है कि वो सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी के साथ कर सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी मारिया शारापोवा अपनी मेहनत से, अपने वर्क हार्ड से वो अचीव कर लेती हैं जो वो बनना चाहती हैं। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं और इसको शुरू करते हैं। मारिया शारापोवा। बिफोर यू रीड, a Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18। कि एक रशिया की लड़की जिसका नाम मारिया शारापोवा है वो पहुंच जाती है, रीच द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस, टेनिस वीमेन के शिखर पर पहुंच जाती है। समिट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट का जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है वहां तक पहुंच जाती है। कब? When she was barely 18, जब वो बमुश्किल सिर्फ 18 साल की होती है। As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। कहने इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप कंपेयर कीजिए संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बिटवीन। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए, देखिए कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। तो मैंने कुछ मोटी मोटी बातें ऐसे ही बता दी आपको, और उसके बाद भी जब आप दोनों स्टोरीज़ को पढ़ लेंगे तब आप कंपेयर का आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, इस स्टोरी को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको पता है कि हमारा ये चैनल लर्न वेल विद तारिक सर क्लास 6 की हनी शकल, क्लास 7 की हनी कॉम, क्लास 8 की हनी ड्यू, क्लास 9 की बिहाइव एंड मोमेंट एंड क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल शानदार अंदाज में करता है। इसलिए अगर आपको बेहतरीन इंग्लिश ट्रांसलेटर बनना है या आपको एक्सप्लेनर बनना है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। अब आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। करें there is something, कुछ तो है। डिसार्मिंग मीन्स लाइकेबल, जिसे पसंद किया जा सकता है, जिसे लाइक किया जाना चाहिए। मारिया शारापोवा के अंदर कोई तो बात है जो लाइकेबल है। समथिंग एट ओड, लेकिन कुछ ऐसा है जो कुछ ओड है। ओड मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद, मीन्स कुछ अलग है जो सबके में होता है ऐसा नहीं, कुछ अलग चीज़ है। और विद हर रेडी स्माइल, कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, हमेशा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती है, मुस्कान उसके चेहरे पर रखती है। एंड ग्लैमरस अटायर, और जो उसके अटायर है, जो उसका क्लॉथ है, जो उसके कपड़े हैं वो बहुत ही ग्लैमरस हैं। तो एक तो ये कि कुछ डिसार्मिंग है और कुछ ओड भी है, लेकिन उसके साथ वो रेडी स्माइल उसकी है एंड ग्लैमरस अटायर है, यानी उसके कपड़े बहुत ही ग्लैमरस होते हैं और उसकी मुस्कुराहट बहुत ही शानदार होती है, बहुत हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक डिसार्मिंग और एक ये। एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005
to the world's number 1 position in women's tennis. और कह रहे यही वो चीज़ है, एंड दैट्स समथिंग, और वही चीज़ है इसके अंदर जिसने उसको पहुंचा दिया, एंड लिफ्टेड हर, उसको पहुंचा दिया। कब? ऑन मंडे को 22 अगस्त 2005, मंडे का जो दिन था, उस दिन वो पहुंच गई दुनिया के लेडीज वीमेंस टेनिस के शिखर पर, यानी नंबर 1 दर्जे पर वो पहुंच गई। हर एक चीज़ में रैंकिंग होती है, तो टेनिस में भी रैंकिंग है। कोई खिलाड़ी पहले पायदान पर है, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे पर, कोई चौथे पर, कोई पांचवें पर, इस तरह से लास्ट तक एकदम लाइन लगी हुई है। लेकिन मारिया शारापोवा का नंबर कहाँ था? बिल्कुल पहले पर। और वो कब? 22 अगस्त 2005 को। किस वजह से? वही चीज़ जो उसके अंदर थी, कुछ ऐसी अलग चीज़, कुछ कर देने का जज्बा, कुछ कर देने का शौक। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सारी चीज़ों के होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा उसने मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की, वर्क हार्ड नहीं किया, ऐसा नहीं। उसने कोशिश की, उसने मेहनत किया, लेकिन इस मेहनत का फल और उसका नतीजा उसे बहुत जल्दी मिल गया। Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Poised means calm, शांत, इलिजेंट, बिल्कुल शांत रहने वाली। बियॉन्ड हर ईयर्स, बियॉन्ड हर ईयर का मतलब यह है कि पूरे का अगर हम इसका ट्रांसलेट करना चाहें, पॉइज बियॉन्ड हर ईयर्स का मतलब, तो अपनी उम्र से, अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही वो काम हो चुकी थी। यानी इस उम्र में, इस एज में जितने बच्चे शांत होते हैं, काम होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, और उनके अंदर कुछ कर देने का जज्बा और शौक होता है, एम्बिशन उनके अंदर होता है, एंथुजियाज्म होता है, उन सारी चीज़ों से वो ऊपर बढ़कर थी। ऐसा लग रहा था कि इस एज में दूसरे बच्चे जितना हासिल कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये हासिल कर सकती है, इतना उसके अंदर डिटर्मिनेशन था। द साइबेरियन बोर्न टीनेजर, और साइबेरिया में पैदा होने वाली, साइबेरिया ये रशिया में है, तो रशिया में पैदा होने वाली, साइबेरिया में पैदा होने वाली ये लड़की, टीनेजर, इसने सिर्फ 4 साल में टुक जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल, और वो उसने प्रोफेशन के तौर पर इस टेनिस को अपनाया और उसके शिखर पर पहुंच गई। पिनेकल, द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर सक्सेसफुल कि वो पहुंच गई सिर्फ 4 सालों में। तो इसी को उन्होंने कहा था ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, कि इसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, यानी टेनिस, वीमेन टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने में। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये देखिए मारिया शारापोवा की ये पिक्चर है। Maria Sharapova won the women's single at Wimbledon in 2004. 2004 में उसने विंबलडन को भी हासिल किया था, उसी की ये तस्वीर है। अब आगे देखिए। However, the rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. कह रहे हैं कि जो उसने किया, रैपिड एक्सेंट का मतलब होता है फास्ट ग्रोथ। रैपिड मीन्स तेजी के साथ बढ़ना, आगे बढ़ना, और एंसेंट ग्रोथ। तो ये उसने इन चीज़ों को बहुत तेजी के साथ हासिल किया, बहुत जल्दी हासिल कर लिया इन अ फियर्सली कम्पिटिटिव वर्ल्ड, और एक ऐसे वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज़ कम्पिटिटिव है, जहां आपको हर जगह पर आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा, आप इसको compete करके, उसको compete करके तब जाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसने क्या किया? बिगेन 9 years बिफोर, उसने 9 साल पहले एक काम शुरू किया, और 9 साल के बाद विद अ लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, और ऐसी सेक्रीफाइस से शुरू किया, इतनी कोशिश की, इतनी मेहनत की, उतनी जिद्दोजहद की और इतनी कुर्बानी दी। फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर, कि कुछ ही चिल्ड्रेन इसको बर्दाश्त करने के, इसको करने की हिम्मत जुटा पाते हैं और अपने को तैयार कर पाते हैं। यानी 9 साल की लड़की थी, आपको पता है कि 18 साल में वो कहाँ पहुँच गई थी? वीमेंस टेनिस के समिट पर पहुँच चुकी थी 18 साल में। तो यहाँ कह रहे 9 साल पहले उसने ये शुरू किया था, और 9 साल के बाद वो सबसे वर्ल्ड की नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर बन गई थी।
और इतनी मेहनत की कि फ्यू चिल्ड्रेन वुड बी प्रिपेयर टू इंड्योर, कुछ ही बच्चे अपने आप को तैयार कर सकते हैं इस काम के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट। कह रहे हैं कि मारिया शारापोवा, छोटी सी मारिया बेचारी, क्या हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, उसने अभी अपना 10वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट नहीं किया था कि वो शी वॉज पैक्ड ऑफ, वो भेज दी गई, उसे भेज दिया गया कहाँ, ट्रेन में करके डाल दिया गया, कहाँ पहुँच भेजने के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट, वो यूनाइटेड स्टेट पहुँच गई, यूएस पहुँच गई। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। और ये जो ट्रिप थी, ये फ्लोरिडा की जो ट्रिप थी, फ्लोरिडा वो जो गई थी अपने फादर के साथ जिनका नाम यूरी था, लॉन्च हर, उन्होंने अपने उनके फादर ने उनको लॉन्च किया एक ऐसे रास्ते पर, उनके फादर ने उनको एक ऐसे रास्ते पर डाला जो रास्ता की सक्सेस, कामयाबी की तरफ और स्टारडम, स्टार बनने वाला था, स्टारडम के रास्ते पर और सक्सेस के रास्ते पर, अचीवमेंट के रास्ते पर उन्होंने उसको डाल दिया अपनी बेटी को। कब? जब वो बेचारी अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी, 9 साल की थी। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 years सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन एक तो ये कि कितनी उसने कोशिश की थी, क्या किया था, कितनी सेक्रीफाइस उसने दी थी कि 9 साल में उसने अपने घर को छोड़ दिया, और 9 साल के बाद, और 9 साल वो भी इस हाल में छोड़ा कि अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ सिर्फ वो गई, उसकी माँ, उसकी मदर उस घर ही पर थी। 2 साल का सेपरेशन था। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग मीन्स एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज़्यादा दुख कर देने वाला, झकझोर देने वाला जिसे हम कह सकते हैं। अंदर से ये चीज़ आपको झकझोर देगी कि एक 9 साल की लड़की अपनी माँ से अलग रह रही है और कुछ हासिल करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, तो ये कितना हार्ट रेंचिंग है। 2 years सेपरेशन फ्रॉम अदर मदर्स, येलेना से वो 2 साल, अपनी माँ से 2 साल अलग रही थी। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction। और ये जो सेपरेशन था, ये जो अलग अलग दोनों रह रहे थे, वो सिर्फ इस वजह से था कि उनकी माँ को वहाँ रुकना पड़ा, मजबूर होकर रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि वीज़े का कुछ मैटर आ गया था, वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ पाबंदी थी, इस वजह से। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक, उनको रुकना पड़ा साइबेरिया में बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, वीज़ा की पाबंदी की वजह से। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न्ड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिक्स एक्सलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस। और सिर्फ इतनी साल की उम्र में, यानी 9 साल की उम्र में, इस लड़की ने, मारिया शारापोवा ने एक चीज़ सीख ली थी। वो क्या थी कि अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको टेनिस में एक्सीलेंट बनना है, एक्सीलेंस हासिल करनी है, तो आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी ही पड़ेगी। वुड ओनली कम एट प्राइस, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी चीज़ बगैर कीमत चुकाए नहीं आती, कोई भी चीज़ बगैर पैसे के नहीं मिलती। या तो आप पैसा दो उसके लिए, या आप मेहनत करो, कुछ ना कुछ तो आपको कुछ इस चीज़ को हासिल करने के लिए देना ही पड़ेगा। द 9-year-old गर्ल, ये 9 साल की लड़की, हैड ऑलरेडी लर्न, ये सीख चुकी थी एक इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, जिंदगी का एक अहम सबक। और वो क्या था कि द टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट प्राइस, कि अगर उसे टेनिस में एक्सेलेंट बनना है, अगर उसे कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, टेनिस की फील्ड में, तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो चुका रही थी कि अपने माँ से वो 2 साल तक अलग रही। आई यूज टू बी लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल। जब भी मारिया शारापोवा से पूछा जाता है या वो कभी अपनी उस चीज़ को याद करती है, तो वो कहती है आई यूज टू बी सो लॉनली, मैं बहुत तरह रहती थी, बिल्कुल अकेली रहती थी। क्यों? क्योंकि फादर भी नहीं थे, मदर भी नहीं थी। फादर क्यों नहीं थे? देखिए, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माँ को बहुत बुरी तरीके से याद करती थी, क्योंकि छोटी सी बच्ची बगैर माँ के कैसे रह सकती है। My father was working as much as he could to keep my tennis training going। और मेरे फादर जो थे वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे जितना वो कर सकते थे, ताकि मेरी जो टेनिस की ट्रेनिंग है वो रुकने ना पाए। इसका मतलब ये है कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो पैसे ना होने के बावजूद भी आदमी जो अचीव करना चाहे, अगर उसके अंदर जज्बा है, एम्बिशन है, डिटर्मिनेशन है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि तो उनके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे।
सो ही कुडंट सी मी ईदर, इसलिए वो मुझसे मिल नहीं पाते थे। तो कितनी सेक्रीफाइस है, माँ भी नहीं है, बाप भी बराबर नहीं आ पा रहा है मिलने के लिए। बिकॉज आई वॉज सो यंग, अब कुछ बात और कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, 9 साल की लड़की थी। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, और मैं इसलिए 8 बजे तक सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पुपिल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जो दूसरे टेनिस के पुपिल्स थे, स्टूडेंट्स थे, वहाँ टेनिस सीखने के लिए आए थे, वो कमरे में कितने बजे आते थे? 11 बजे। क्योंकि मैं छोटी थी तो वो हो सकता है कि वो बाहर कहीं पार्टी कर रहे हो, कहीं हंसी मजाक कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, खेल रहे हो, जो कुछ भी वो कर रहे हो, तो वो 11 बजे आते थे और मैं 8 बजे आकर सो जाती थी। और जब वो 11 बजे आते थे तो वो क्या करते थे? एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। 11 बजे आकर वो नहीं कि चुपचाप सो जाए, वो मुझे जगा देते थे और जगाने के बाद फिर मुझसे कहते थे, ऑर्डर मी, मुझे ऑर्डर करते टू टाइडी अप कि कमरे एंड द रूम एंड क्लीन इट, कि कमरे को कायदे से करो, ये चीज़ इधर रखो, वो चीज़ उधर रखो, हर चीज़ अच्छे से करो और कमरे को क्लीन करो, यानी झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जो कुछ भी रहा होगा वहाँ वो सब उनको ऑर्डर करते थे। ये बेचारी मारिया शारापोवा करती थी, छोटी सी बच्ची कुछ भी कर सकती हो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग द डिप्रेस मी, कह रहे ये चीज़ कि कोई मुझे जगा कर काम करवा रहा है, मैं अपने फादर से अलग हूँ, मैं अपनी मदर से अलग हूँ, कोई भी चीज़, कहीं इस चीज़ ने मुझे डिप्रेस करने के बजाय, सैडन करने के बजाय, मुझे मायूस और दुखी करने के बजाय उसने मुझे और ज़्यादा उभारा। क्या, किस चीज़ पर उभारा? देखिए, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, कि मुझे डिप्रेस करने के बजाय, इस चीज़ ने मायूस होने के बजाय, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, कि मैं बिल्कुल और भी डिटरमाइंड होगी, मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरा एम्बिशन और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, और भी बढ़ गया, और मैं मेंटली भी टफ हो गई, मेंटली भी तैयार हो गई हर चीज़ को करने के लिए। कॉन्फिडेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया कि मैं अब कुछ भी अचीव कर सकती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने ये बात भी सीख ली थी कि कैसे मुझे अपने आप को टेक केयर करना है, कैसे अपने आप का ख्याल रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, और उसने कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा, आई नेवर थॉट, मेरे माइंड में कभी भी ये बात नहीं आई, मैंने कोई भी नहीं सोचा कि मैं क्विट कर दूं, यानी यहाँ से चली जाऊं, क्या इतनी परेशानी झेल रही हूँ कि लोग मुझसे कमरे साफ करवा रहे हैं, अम्मा नहीं है साथ, सॉरी पापा नहीं है साथ में, मदर साथ में नहीं है, कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो मैंने क्विट कर जाऊं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। क्यों? बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि मैं जानती थी, मैं समझ चुकी थी, मैं जान चुकी थी कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या हासिल करना है। वेन यू कम from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. और वो एक बात और कह रही हैं, देखो बहुत ही शानदार बात है ये, हमको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी ये सेंटेंस कह रहे, जब आप एक ऐसी जगह से आते हो कि आपके पास कुछ भी नहीं हो, यानी आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, आप वीक हो, वेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, आपके का बैकग्राउंड अच्छा ना हो, बहुत वेल टू डू आप ना हो, मालदार ना हो, और आपके पास भी कुछ ना हो, देन इट मेक्स यू, तो यही चीज़ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही चीज़ आपको क्या करती है? इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, यही चीज़ आपके भूख को, आपके प्यास को, आपके जज्बे को, शौक को, डिटर्मिनेशन को, एम्बिशन को, एंथुसियाज्म को और ज़्यादा बढ़ा देती है, और भी ज़्यादा बढ़ा देती है कि आपको अब तो कुछ ना कुछ तो अचीव करना ही है। आई वुड हैव पुट अप, वो कह रही है कि अगर मुझे सहना पड़ता, हैव टू पुट अप, अगर मुझे पुटअप करना पड़ता, सहना पड़ता, विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन इंसल्ट्स, और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, और भी ज़्यादा इंसल्ट, बेइज्जती, कोई मुझे डांट रहा है, कोई मुझसे कमरे साफ करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ करना पड़ता तो मैं कर डालती। देन दैट टू स्टीडफास्टली परसू माई ड्रीम, क्योंकि मुझे अपने ड्रीम को परसू करना था, मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना था, मुझे अपनी ड्रीम किसी न किसी तरीके से अचीव करनी ही थी। तो मैं सारी ह्यूमिलिएशन को, सारी इंसल्ट्स को मैं सह जाती, पुटअप कर जाती, और मैं उसके लिए बिल्कुल अपने आप को मैंने तैयार कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी, आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मैं जानती थी कि मुझे क्या बनना है, क्या हासिल करना है।
तो इसका मतलब यह है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को डिटरमाइन और मेंटली टफ बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। द फॉटनेस दैट toughness, that toughness runs through Maria every even today। और वो कह रही वो टफनेस जो मुझे हासिल हुई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़्यादा मेंटली में स्ट्रेंथ मेरे अंदर जो आ गया था, वो टफनेस मेरे अंदर आज भी मौजूद है। आज तक मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, डिटर्मिनेशन मेरे अंदर है, मेंटली टफनेस मेरे अंदर है, सब कुछ है। It was the key to her begging to women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 sport the following year। और वो क्या कह रही हैं कि यही वो चीज़ है, it was the key, यही वो चीज़ है कि वो टफनेस उनके अंदर जो आ गई थी, मेंटली स्ट्रांगनेस जो उनके अंदर आ गई थी, वो चीज़ कह रही हैं कि यही की है, यही असल वजह है हर बैगिंग की उन्होंने विन कर लिया, जीत लिया। बैगिंग मीन्स विनिंग, जीत लिया वीमेन सिंगल क्राउन को, जिसे विमेल्डन कहा जाता है 2004 में। एंड टू हर मेटोरिक मीन्स वेरी रैपिड, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाली जो उनकी तरक्की थी, जो उनकी वो उनका जो रोज़ बरोज़ आगे बढ़ना था, वो चीज़ उनके अंदर थी। टू द वर्ल्ड #1 स्पोर्ट ऑफ द फॉलोइंग ईयर, और वो आगे आने वाले सालों में, नेक्स्ट ईयर में वो 2005 में वो क्या बन गई, वर्ल्ड की #1 चीज़। वही चीज़ कौन सी चीज़ कि टफनेस, मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रेंथ। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment। कह रहे हैं कि एक लड़की जो फ्रोजन प्लान्स ऑफ साइबेरिया, यानी साइबेरिया के बर्फीले जगहों से आ रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, वहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई और उसकी जर्नी कहाँ तक पहुँच गई, टू द समिट ऑफ वीमेंस टेनिस, वीमेंस टेनिस के शिखर पर, सबसे ऊंचाई पर पहुँच गई। हैज टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस, टेनिस के जो फैन है, जो लोग टेनिस देखते हैं, जिन्हें टेनिस में इंटरेस्ट है, उनके दिलों को छू जाती है ये कहानी, ये स्टोरी, कैसे एक लड़की यहाँ से उठती है और मेहनत करते 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 वर्ल्ड के #1 टेनिस खिलाड़ी बन जाती है। तो ये चीज़ लोगों के को बहुत ज़्यादा टच करती है, उनके दिलों को झकझोर देती है। लेकिन ये चीज़ फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, यानी ये चीज़ मारिया शारापोवा के लिए कुछ भी नहीं थी। क्यों? देयर अपियर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, उसके दिल में, उनके उसमें कोई इमोशनल फीलिंग नहीं थी कि मैं कितनी मेहनत में करके आई हूँ, कैसे मैं कामयाब हुई, ये किया वो किया, ये कुछ भी नहीं कर रही। वो तो ये कह रही है कि आपको कुछ बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। द स्ट्रेंथ लुक्स एंड आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it। वो ये कह रही है कि जो मेहनत उन्होंने की है और जिस चीज़ को वो अचीव किया उन्होंने, उस अचीवमेंट के लिए उतनी मेहनत तो वर्थ इट है, उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। द स्ट्रेंथ लुक, जो कॉन्फिडेंट उनके अंदर दिखता है, एंड द आंसर शी गिव्स, और वो जवाब जो वो देती हैं जब उनसे पूछा जाता है उनके एम्बिशन के बारे में, उनके जोश और जज्बे के बारे में, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एम्पली क्लियर मीन्स पूरी तरह से, प्लेंटीफुली क्लियर हो जाता है। क्या? दैट शी कंसिडर, वो ये बात कहती हैं, समझती हैं, दैट सेक्रीफाइस वर्थ इट, कि ये जो सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी उन्होंने दी थी, उसके वो लायक थी, यानी इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटेटिव, वो कह रही मैं बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव थी, यानी मुझे कंपटीशन में मज़ा आता था, मैं हमेशा चाहती थी किसी न किसी से मेरा कंपटीशन होता रहे। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, और मैं जो भी करती थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको मेहनत तो बहुत ही करनी पड़ेगी, तब आपके कुछ बन सकते हैं। इट इज़ माई जॉब, और कह रही इसमें कोई वो नहीं है कि मैं मेहनत क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। मेहनत ही से आदमी आगे बढ़ता है, मेहनत ही से उसे कुछ हासिल होता है। इट इज़ माई जॉब, दिस इज़ हर मंत्रा ऑफ फॉर सक्सेस, और यही चीज़ यानी मेहनत, वर्क हार्ड, उसकी सक्सेस का मंत्र है, उसकी सक्सेस की वजह है। अगर वो मेहनत ना करती तो कामयाब भी ना होती। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality।
वो कह रही है कि अगरचे मारिया शारापोवा अमेरिकन एक्सेंट में प्रोनाउंस करती हैं, वह अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं, लेकिन वो प्राउडली अपने आप को पैड का मतलब होता है डिस्प्ले, अपने आप को दिखाती हैं, डिस्प्ले करती हैं कि वो साइबेरियन नेशनैलिटी रखने वाली एक वीमेन है, एक वूमन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, वो सारे डाउट्स को क्लियर करके वो कहती हैं, शी सेज आई एम रशियन, मैं रशिया की हूँ, यानी मैं रशिया से बिलोंग करती हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सही बात है कि यूएस मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा रहा है, यूएस में मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास सिटीजनशिप रशिया की है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरे अंदर जो खून है, मेरा ब्लड वो टोटली कंप्लीटली रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर रशिया वाले ये चाहते हैं कि मैं ओलंपिक खेलूँ उनके लिए, उनकी रशिया के लिए, तो मैं ऐसा करूँगी अगर वो चाहते हों। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. दोषी लड़कियों के लिए, दोषी टीनेजर्स की तरह, जिस तरह की दोषी लड़कियों को इस उम्र में क्या पसंद होता है, फैशन पसंद होता है, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें मारिया शारापोवा की भी हॉबीज़ थी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जो चीज़ टीनेजर को उस उम्र में, उस एज में खुश कर देती है, मारिया शारापोवा की लिस्ट भी वही लिस्ट में भी सारी वही चीज़ें थी। फैशन था, सिंगिंग थी, डांसिंग थी, एज हर हॉबीज़, ये सारी चीज़ें उसकी हॉबीज़ में से थी। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कैनन डॉले, और वो आर्थर कैनन डॉले की जो नॉवेल्स होती थी उसे वो पढ़ा करती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद था। हर फॉन्डनेस for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। और वो अपने खाने के बारे में कह रही हैं कि हर फॉन्डनेस, उनका जो बहुत ज़्यादा उनका मन करता था खाने का, वो फॉर सोफिस्टिकेटेड मीन्स फैशनेबल इवनिंग गाउन्स, वो इवनिंग गाउन को पहनती थी, और वो ऐसे केक को खाना पसंद करती थी जिस पर चॉकलेट लगा हो, और ऑरेंज ड्रिंक्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये तो ये ड्रिंक भी पीती हैं और केक भी खाती हैं, सारी चीज़ें वो करती हैं, और फैशन भी करती हैं, और सिंगिंग, डांसिंग, ये सब उनकी हॉबीज़ है। तो लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर जो कुछ करती हैं वो ये भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग हों। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज, कि मारिया शारापोवा को कभी भी पिजन होल्ड नहीं किया जा सकता, मतलब अनदेखा उनके साथ नहीं किया जा सकता, उनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता कि आप इस कैटेगरी को, आपका की लाइन ये है, आपकी फील्ड ये है, ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हर लाइन में और हर मैदान में बिल्कुल आगे रहती थी। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि उनका जो टैलेंट था और अनवेवरिंग डिजायर था, अनवेवरिंग मीन्स फर्म, बहुत ही मजबूत, कि किसी काम को करना है तो बस करना है। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था और डिजायर था किस चीज़ के लिए, टू सक्सीड, कामयाबी के लिए, कि वो कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती थी, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी देने के लिए, मेहनत करने के लिए, जिद्दोजहद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। यही चीज़ ने हैड लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इनको टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंचा दिया। फ्यू वुड ग्रज हर, कुछ लोग उनसे ग्रज भी कर सकते हैं, ग्रज मीन्स अपोज माइंड, उनसे जलना, कुछ उनसे जल भी सकते हैं, और इस तरह के अरे ऐसा हो गया, ऐसे उसे मिल गया, ऐसे हासिल कर लिया उसने, ऐसा होता है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज नाउ रीपिंग, किस चीज से लोग ग्रज करते थे, उसने तो वही किया, वही उसी का वो फल उसे मिल रहा था जो उसने बोया था। रिचेस वो काट रही थी, शी इज नाउ रीपिंग, जो उसने बोया था। तो आदमी जो बोएगा वही काटेगा, जितनी मेहनत करेगा उसी हिसाब से उसको सक्सेस मिलेगी, उसको कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है
कि उसे आप किसी कैटेगराइज कर दो या वो पिजन होल्ड हो आप कर दो, उसे अनदेखा कर दो, ऐसा नहीं है। वो उसके अंदर टैलेंट था, उसके अंदर डिज़ायर था, उसके अंदर रेडीनेस टू सेक्रीफाइस था, तो वो कुछ भी अचीव कर सकती थी। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। और जब उससे पूछा जाता था उसकी मॉनेटरी गेन के बारे में कि कितना पैसा उसे मिलता है, कितना वो पैसे कमा लेती है, तो वो क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, कि मनी इज़ मोटिवेशन है। मनी आपको किसी भी चीज़ पर उभारता है, आपको उकसाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप दो फील्ड में माहिर हो, फॉर एग्जाम्पल आप दो फील्ड में माहिर हो, आपका जी चाहता है ये भी कर लें, आपका जी चाहता है वो भी कर लें, लेकिन आप उसी को करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ऑफकोर्स कि मनी इज़ अ मोटिवेशन, मनी एक मोटिवेशन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड स्पोर्ट, और वो कह रहे टेनिस एक बिजनेस है, स्पोर्ट है, खेल है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस जो चीज़ कर रहे हैं उसमें आप नंबर वन पे पहुंच जाए, कि वर्ल्ड में, दुनिया में आपके मुकाबिल का फिर कोई ना रह जाए। सही, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है। वरना टेनिस बहुत से लोग खेलते हैं, लेकिन क्या वो सब के सब पहुंच जाते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर? ऐसा नहीं होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको नंबर वन पर पहुंचना है, एंड दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही वो ड्रीम है, यही वो ख्वाब है कि मुझे नंबर वन पर रहना है, मुझे आगे ले जा रहा है, और मैं अब तक मेहनत करती जा रही हूँ। तो ये थी स्टोरी मारिया शारापोवा की, और उनके वर्क हार्ड की, उनके कुर्बानी की, उनके सेक्रीफाइस की, और उनके मंत्रा फॉर सक्सेस की। आई होप कि आप इससे मोटिवेट होंगे, इस स्टोरी से। आप दोनों स्टोरी से, संतोष यादव से भी और मारिया शारापोवा, दोनों की स्टोरी से आप बहुत ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप भी किसी भी चीज़ को बनने के लिए, कामयाब होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप जितना मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।